नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पेपर है, ठीक है। ये रीट का पेपर है। ये एग्ज़ाम लगी थी 2026 में, ठीक है। अब इसमें 20-25 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। सभी के लिए काम का है। 150 क्वेश्चन है। जब 150 के 150 नहीं देखना है, इसमें 75 70 75 तो राजस्थान जी के हैं, 10-15 मनोविज्ञान के हैं, 10-15 हिंदी व्याकरण के हैं, और 8-10 साइंस के हैं, और 6-7 कंप्यूटर के हैं, कुछ ऐसे है ना। तो 25 तक देख चुके हैं। बता देता हूँ इनमें आंसर में, फिर इसके बाद में चलेंगे। एक में डी है, ठीक है। एक में डी है, प्रयास और त्रुटि अधिगम, यानी कि 3। ई एल थॉर्नडाइक, प्रचालक अनुबंधन, ये 4 है। बी एफ स्किनर, चूहा पे प्रयोग किया था। शास्त्रीय अनुबंधन, ये इवान पावलोव है। संकेत, ये टॉलमैन, ठीक है। यानी कि जो टॉय से याद कर सकते हैं भाई, खिलौना है ना। संकेत अधिगम एडवर्ड टॉलमैन है। मूल्यांकन की प्रक्रिया 2 प्रकार की प्रक्रियाओं यानी कि शैक्षिक और प्रशासनिक में बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वह आवश्यकता जो शिक्षण मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, समाज है। अधिगम शिक्षण और पाठ्यचर्या, विज्ञान शिक्षण की परियोजना विधि में महत्वपूर्ण चरण सम्मिलित है। इन चरणों का सही अनुक्रम है। तो फिर 3 में क्या था? 3 में सी। सी का मतलब ये है 1, इसके बाद में 2, फिर 3, ये 4 पे है, और ये 5 पे है। स्थिति की रचना करना, शोध विषय प्रश्न का चयन, योजना बनाना, फिर क्रियान्वयन और मूल्यांकन, प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना और अभिलेखन रिकॉर्ड करना। हल्के में मत लेना भाई इन क्वेश्चनों को, ठीक। और पूर्व धारणा मत बनाना कि भाई फना का है ढिकाना का है, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन है वो कहीं से भी किसी से भी आ सकते हैं, ठीक है। जीडी का जो क्वेश्चन आया है वो आईएएस में भी आ सकता है। सुन रहे हो मेरी बात? तो किसी भी पेपर को हल्के में ना लें। हाँ, सिलेबस है वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि भाई मेरे सिलेबस में क्या है, तो मेरे लिए कौन से जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। के बी एम बी जी बी टी बी है ये। के बी एम बी जी बी टी बी कैसे याद करा? सबसे छोटी बिट है इकाई। बिट के बाद में निबल है, निबल के बाद में बाइट है, बाइट के बाद में के बी है, के बी के बाद में एम बी है, एम बी के बाद में जी बी है, जी बी के बाद में टी बी है। तो भाई जो टी बी है वो किससे हो रही है? बीड़ी पीने से हो रही है, पी और बी। अब पी बी के बाद में फिर कौन सी आ जाएगी? पी बी के बाद में आ जाएगी भाई टी बी है जो बीड़ी पीने से हो रही है, तो पी बी के बाद में जैसे कि एक्स वाई जेड क्रम से होते हैं, एक्स वाई जेड, तो अपन लिख देंगे पहले ई एक्सा ना, एक्साबाइट आ जाएगी। एक्साबाइट के बाद में फिर है जेड को पहले लाएंगे भाई, है ना। तो एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद में जट्टा, जट्टा के बाद में योट्टा, और योट्टा के बाद में फिर है ना बी आ जाएगी, यानी कि ब्रोटाबाइट। और जो ब्रोटाबाइट है यानी कि बी है जो जियो टीवी है ना, जियो है ना, तो जियो टाइप आ जाएगी फिर लास्ट में। 4 में सी। 3 4 2 1 है, ठीक है। 3 4 2 1 है। 4 में सी। सी का मतलब 3 4 2 1। 3 4 2 और 1 है। 1 MB 1024 वाइट, 1 GB 1024 MB। के बी उल्टा कर दिया क्या? हाँ, ये कुछ मिस्टेक होगी है ना। यानी कि 4 में सी। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1। 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 KB 1024 वाइट, 1 TB 1024 GB। फिर अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। तो फिर 5 में ए है, 5 में ए है। सशक्त प्रौद्योगिकी के साथ केंद्रीय वीडियो कॉन्फ्रेंस अवसंरचना को मजबूत करना अग्र सक्रिय अभिशासन और समयबद्ध क्रियान्वयन प्रगति परियोजना का लक्ष्य है। राजस्थान सरकार ने 5 जून 2025 को 2 सप्ताह का जल संरक्षण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य परंपरागत जल संसाधनों का पुनरुद्धार करना, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण करना और भूजल पुनर्भरण करना है। 6 में ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। फिर 7 में ए है। अब 8 का आंसर है ए। ए का मतलब ये है
3 4 1 2, 3 4 1 और 2। गैर मेवाड़ और बाड़मेर है। फिर गीदड़ शेखावाट क्षेत्र है। गीदड़ में ही वो घोड़ा नृत्य है ना, वो घड़े यानी कि जो घड़े में छेद करके किया जाता है वो जोधपुर है। बंदे से वो जोधपुर है। चाक्षु माता है ना, चाक्षु का जो मेला लगता है यानी कि शीतला माता का जो मेला लगता है ना, वो चाक्षु में लगता है, चाक्षु। ठीक है। बैशोड़ा बच्चों के रक्षार्थ। चेचक की माता है ना, वो चाक्षु माता है, चाक्षु। वो शीतला माता है, शीतला चाक्षु में पड़ता है। गधों का मेला लगता है ना, वो वहीं लगता है जयपुर में। और जो शिवरात्रि मेला है ना, जो पशु मेला लगता है वो करौली में लगता है। सबसे ज़्यादा पशु मेले वो करौली, वो नागौर में लगते हैं। गैर मेवाड़ और बाड़मेर गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र है। घोड़ला जोधपुर है। बालर सिरोही हो जाएगा। दोबारा से लेते हैं। गैर मेवाड़ और बाड़मेर है। गैर यानी कि भील जनजाति का नृत्य है ये गैर। तो ये कहाँ है? मेवाड़ और बाड़मेर। गीदड़ शेखावाट क्षेत्र है। और गीदड़ तो ठीक हो गया, लेकिन वो जो चंग नृत्य है ना, वो भी शेखावाट क्षेत्र है। और जो कच्ची घोड़ी, ठीक है, घोड़ी आती है कि हाँ ये विवाह के अवसर किया जाता है, ये वैवाहिक नृत्य है। ये तीनों शेखावाट क्षेत्र है। और वो चंग नृत्य पे गाया गया था। बड़ौदा बैंक में ना खाता खुला, छोरे छोरी को नाम लिखवाया। ठीक है, छोरा छोरी को नाम लिखवाया, बड़ौदा बैंक में खाता खुलवाया, वो सॉन्ग। घोड़ला जोधपुर। बालर सिरोही, माउंट आबू सिरोही। बालर गरासिया जनजाति का है। गैर भीलों का है। सहरिया शिकार जनजाति का नहीं। शिकार जो नृत्य है वो सहरिया जनजाति का। सी से शिकार, से सहरिया। ये कोटा और बारा है। बारा में किशनगंज सेवा तहसील में मुख्य रूप से निवास करती है। क्लियर? 8 में ए। 3 4 2 1, 3 4 2 और 1 है। गैर मेवाड़ और बाड़मेर गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र। घोड़ला सी में 1 है ना, घोड़ला जोधपुर। और डी में 2 सिरोही, बालर सिरोही। फिर 9 में ए है। ए का मतलब 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। बुद्धिमत्ता का त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड। बुद्धिमत्ता का सोपान की सिद्धांत पी.ई. वर्नन। बुद्धिमत्ता का दिकारक हो, तिकारक हो और बुद्धि में अगर वे आ रहा है तो अगला भी जो भी कोई आएगा, जैसे कि बिने साइमन आएगा है ना, यहाँ पर वे आएगा। ठीक, वे जरूर आएगा उसमें। बुद्धिमत्ता का दिकारक सिद्धांत स्पीयर मैन है। इसको टुकड़े कर लें तो भाई ये दिकारक है ना, 2 नाम हो चुके हैं ऐसे। दिकारक हो, तिकारक हो, इस पर मैन है। प्राथमिक मानसिक योग्यताएं एम.एल. थर्स्टन। इन्होंने समूह कारक सिद्धांत दिया था। समूह मतलब जैसे कि थोक में चीज़ लेते हैं जब वो समूह तो ही होता है। तो ए.एल. थर्स्टन समूह कारक सिद्धांत। प्राथमिक मानसिक योग्यता है। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। केटल बुद्धि का तरलता का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था। वाटसन व्यवहारवादी, वैसे वाटसन वैसे व्यवहारवादी। सूझवादी ब्रदर कोहलर कोप्पा है। ठीक, क्रो एंड क्रो। प्रोवेल किंडरगार्टन, प्रोवेल है ना, प्रोवेल किंडरगार्टन है। इसका शॉर्ट ही बनाएंगे इनको है ना, जिससे कि वो अगर 2 बार देखें तो याद रहे। 10 में सी। ABD का मतलब है A, B और D। यह अध्ययन क्षेत्र में रैप्टर प्रजनन की स्थानीय स्थिति और परिस्थिति के मूल्यांकन पर केंद्रित है। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। मरू राष्ट्रीय उद्यान में रैप्टर परिस्थिति पर केंद्रित निम्नलिखित पहलों पर विचार करें। यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा शुरू की गई थी। यह परियोजना 21 जुलाई 2025 को शुरू की गई थी। ठीक है। मनरेगा को बीजी रामजी योजना में बदला जा रहा है या इसमें शामिल किया जा रहा है। नवीन योजना के प्रावधानों में शामिल है। AC। सिंचन कूप सदृश स्थायी व्यक्तिगत संपत्तियों के निर्माण पर जोर। लखपति दीदी के साथ स्किल इंडिया को प्रत्यक्ष तौर पर जोड़ने की पहल। BBG राम जी। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। फिर 13 में B, 14 में B। यार दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं है।
राजस्थान देश के लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन करता है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में यूरेनियम पाया जाता है। अच्छा, यूरेनियम राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में, ठीक है भाई, यूरेनियम पाया जाता है। कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है वो उसकी, है ना। 15 बी और सी का मतलब ये है, लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं। लवण आयनिक यौगिक है जो तब बनते हैं जब एक अम्ल एक क्षार के साथ क्षार मतलब खट्टा, है ना। अधिक सांद्रता के लवण को डालकर एक रसायन बनाना जो पानी में बहुत कम घुलनशील है के प्रभाव को लवणक्षेपी प्रभाव कहते हैं। वह कण के कर्ण पल्लव ऑरिकल में पाई जाने वाली उपस्थिति है। बी, प्रत्यास्थ उपस्थिति, हड्डी है ये, है ना। वह कर्ण, जैसे कि वह कान है के कर्ण पल्लव में पाई जाने वाली हड्डी है। हड्डी यानी उपस्थिति। ए आर्टिकल एक्शन ईयर एज, एक कार्टिलेग फाउंड इज एक्यूले ऑफ एक्सटर्नल ईयर एज। 16 में बी। थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं, तो फिर मारवाड़ी है। थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी, ठीक है। थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं, थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी, ठीक है। थली और गौड़वाड़ी की उपबोलियाँ हैं मारवाड़ी, थली और गौड़वाड़ी की, ठीक है, रह जाएगा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं। बागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ढूंढानी, जयपुर को बोली मेवाड़ी, ठीक है। प्रक्षेपी तकनीकें परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंचरित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती है। आंसर क्या है इसमें? 18 में ए का मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रक्षेपी तकनीकें परीक्षण प्रशासन में अमूर्त और असंचरित उद्दीपकों की अनुप्रेरण का उपयोग करती है। व्यक्ति अपनी अवचेतन भावनाएं, आकांक्षाएं, दमित विचारों को उद्दीपकों पर प्रक्षेपित करता है जो किसी व्यक्ति के आंतरिक संघर्षों और गत्यात्मकता को उद्घाटित करता है। सर इसका 19C यानी कि BCD सही है, B, C और D। 78-79 इसे बाघ रिजर्व का दर्जा दिया गया। 12-13 वर्ग किमी क्षेत्र है। सर इसका बाघ रिजर्व। यह बाघ के अलावा जंगली सुअर, तेंदुआ, सांभर आदि वन्यजीव भी पाए जाते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवताओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गोगा जी सबसे आ जाएगा यानी कि 946 गोगा जी, ठीक, 946। 3 अक्षर है गोगा जी में, होने को तो और में भी है ना, लेकिन जैसे कि 946, ठीक। 20 में C। तो फिर गोगा जी के बाद में है तेजा जी, ये शायद 1073 है। तैसे पर्वतर, तैसे तेजा जी, है ना, वैसे याद कर रखा ना अपने, जैसे कि तेजा जी में तय है तो पर्वसर नागौर खैरे नाल है, ठीक। पर्वत सर पैरेवेत का तय, है ना, पर्वसर नागौर खंडाल और 1073 का ये 7, ठीक। तेजा जी का तय 7 और पर्वसर नागौर खंडाल, ठीक है। फिर पाबूजी है, पाबूजी ऊँटों के देवता, और फिर देवनारायण जी। राजस्थान के निम्नलिखित नदी बेसों को उनके अपवाहित 21 का मतलब है C, ये है चंबल बेसिन से बड़ा है, चंबल बेसिन बड़ा है, फिर माही बेसिन से फिर वाणगंगा और साबरमती। अगर इनसे भी बड़ा की बात करें ना तो सबसे बड़ा आ जाएगा बनास के बाद में लूनी, और लूनी के बाद में फिर चंबल है, ध्यान देना इस पे, है ना। तो चंबल बेसिन, फिर माही बेसिन, माही मन चल्ला पवा दे, माही मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर गांव से उद्भव होता है माही किसकी सहायक नदी है? अनाज की सहायक नदी है, ठीक है। और बनास की खारी है, बनास चंबल की है सहायक नदी। बाणगंगा बेसिन,
अर्जुन की गंगा बाण गंगा, साबरमती में से मती से मती मिली, हथमती सहायक नदी है साबरमती की। ABCD। ठीक है, तो फिर बनास, बनास से फिर लूनी, लूनी से फिर चंबल, चंबल से फिर माही, माही के बाद में बाण गंगा है बेसिन, बाण गंगा के बाद में साबरमती है, माही के बाद में बाण गंगा है भाई। 22 में सी है नर जनन तंत्र में जनन कोशिकाएँ, 23 में बी है सेट्रोली कोशिकाएँ। फिर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 24 में बी है, बी का मतलब ABD, A, B और D। रिप्स 2024 विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहित करने की राजस्थान सरकार की योजना है। यह व्यापार सुगमता आसान करने तथा व्यापार की लागत कम करने पर लक्षित है। रिप्स 2024 नवीकरण ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में राजस्थान की शक्तियों पर अभिकेंद्रित है। एक पिंड को एक अवतल, 25 में बी। ये तो कुछ समझ में भी नहीं पड़ेगी बात। एक पिंड को एक अवतल, अब ये तो ऐसे याद कर रखा है भाई, ए वे तय ले है ना, ज़्यादा अक्षर है, ज़्यादा अक्षर है तो इसका मतलब दूरदृष्टि दोष में अवतल का प्रयोग करते हैं। लेकिन दूरदृष्टि में भी खेला खेल है। कैसे खेला खेल है कि भाई दूरदृष्टि दोष में दूर की नज़र तो सही है, नज़दीक की खराब है, तो नज़दीक के लिए किसका करेंगे, उत्तल का, यानी कम अक्षर वाला। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष के लिए आएगा उत्तल, दूरदृष्टि दोष के लिए आएगा, यानी कि दूर की नज़र तो सही है, निकट की खराब के लिए लेते हैं उत्तल। इसी प्रकार से निकट दृष्टि दोष है तो निकट की तो सही है, दूर की खराब है, तो उसके लिए अवतल है ना। तो इनमें उल्टा सुल्टा है। 25 में भी आवर्धित वास्तविक और प्रतिलोमी उल्टा, आवर्धित वास्तविक प्रतिलोमी उल्टा। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। 26 में डी है, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक विभाजन को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। तो अगर इसको लें 1, 2, 3, उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरब से पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी पठार, फिर पूर्वी मैदानी पठार, अरावली शंका पर्वतीय क्षेत्र पश्चिम, तो सही तो है। जैसे कि ये राजस्थान है अपना, ठीक है, तो देख लिए दक्षिण में पूर्वी राजस्थान पहाड़ों पठार, फिर पूर्वी मैदान, फिर अरावली श्रृंखला और पर्वतीय क्षेत्र। एक गलती हो गई भाई अपन से, एक पेपर बात उसमें अपन ने ये बताया था BWH और W, तो वो है ना BWHW, वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ है। वो जो है ना सिकवाल की बुक, उसमें इस प्रकार से दिखा रखा है BWHW, लेकिन कोई कोई बुकों में क्या कर रखा है कि जो BSHW है ना वो इधर दे रखा है, इधर फिर BW, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, और देख लेंगे इसको। उसमें बुक में तो दे रखा था जो BWHW है वो इधर है, फिर BSHW है ना इधर, फिर AW इधर और CW जी कॉपेंट के अनुसार। 26 में डी। 27 पे चलते हैं। पियाजे के पूर्व प्रचालनात्मक विकास स्तर की विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान करिए। पूर्व प्रचलनात्मक विकास स्तर की विरूपणकारी विशेषता, ये कौन सी विरूपणकारी है? 27 में बी और सी केवल। इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है। यह चरण 2 उपचरणों में विभाजित होता है, पूर्व संकलनात्मक और अंतःप्रेरणात्मक। तो यहाँ तक ही पढ़ा था अपन ने, ये दोबारा से देख लेते हैं। पियाजे के पूर्व प्रचलनात्मक विकास स्तर की विरूपणकारी विशेषताओं की पहचान करिए। इस चरण की अवधि 2 से 7 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष। यह चरण 2 उपचरणों में विभाजित होता है, पूर्व संकल्पनात्मक, अंतःप्रेरणात्मक चरण। 28 में डी, तो 28 में अगर डी है, ये है, तो इसका मतलब है किसी एक माध्यम में अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंग का वेग उसके प्रत्यस्थ गुणों और जड़त्व गुणों पर निर्भर करता है। कुछ सामान्य पदार्थों में ध्वनि के वेग के अनुसार सही करते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। तो जैसे कि
करना क्या है, सही घटते हुए क्रम में, तो ज़्यादा फिर कम कम कम, आरोही अवरोही करना है। ध्वनि तरंग का वेग, तो सबसे ज़्यादा ध्वनि तरंग आएगी ई, स्टील में, सही बात है। स्टील के बाद में है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद में है तांबा, कॉपर। फिर आ जाइए भाई सब, पानी आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को तो जानते ही नहीं है, कोई बात नहीं। चल अब करिए, क्या करें, सबसे टॉप पे स्टील है, स्टील के बाद में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम फिर तांबा है, ठीक है। अगर वो लोहा दे देता तब क्या करता, ये बताइए। पानी फिर हाइड्रोजन। 29 सी, 29 में सी है, 30 में सी, फिर 31 में बी है, 32 में ए है। 32 में ए का मतलब है, ये गलत है। शिक्षण अधिगम सामग्रियों में वस्तु अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों के अधिगम सीखने का अनुकरण, नकल, प्रेरित, उद्दीपित और प्रबलित करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में गलत कथन है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है, ठीक है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है, तो गलत ही हटा दिया। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की सहायता नहीं करती है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियाँ वे वस्तु अथवा चित्र होते हैं जो विद्यार्थियों में अधिगम सीखने का अनुकरण यानी नकल, प्रेरित या उद्दीपित और प्रबलीकृत करते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में गलत कथन है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कक्षा में परस्पर संवाद शैली को बढ़ाने में अध्यापक की नहीं संवाद शैली में नहीं, वैसे ऑप्शन बढ़िया दिया था इसने। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने में सहायक होती है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री प्रेक्षण, अवलोकन, स्वयं करने के द्वारा अधिगम के सिद्धांत पर बल देती है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री विद्यार्थियों को पूरी तरह से सक्रिय बने रहने में सहायक होती है, सक्रिय बने रहने में। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री विद्यार्थियों को पूरी तरह से सक्रिय, ये बहुत बड़ी बात है भाई, पूरी तरह से सक्रिय बने रहने में सहायक होती है। 33 में डी है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में कौन सी बोली प्रचलित है? बागड़ी, मालवी, अलवर, भरतपुर, हाड़ौती, कोटाबूती, बारा, झालावाड़, मेवाती, नहीं, मेवाती अलवर भरतपुर में। मालवी ये मालवा की साइड है, जैसे कि प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है ना, जो मालवा से जो सीमा लगती है ना, मध्य प्रदेश में है मालवा, तो वहाँ से जो सीमा लगती है ना, वहाँ है मालवी। 34 में डी, बागड़ी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला में कौन सी बोली प्रचलित है? वागड़ी। निम्नलिखित कोशीय घटकों को उनके व्यास के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 35 सी है भाई, मतलब कोश के घटकों को उनके व्यास के घटते क्रम में, जब सूक्ष्म नलिका, माइक्रोट्यूब्यूल, ए के बाद मोटा तंतु, थिंक फिलामेंट, फिर मध्यवर्ती तंतु, इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर सूक्ष्म माइक्रो फिलामेंट। पादप कोशिका और उनके कार्यों से संबंधित सही कथनों को चुनिए। 36 ए और सी, यानी कि ये और ये सही है। अधिकांश मृद दूध की कोशिकाएं अपने विभाजित होने की क्षमता बनाए रखती हैं और अन्य प्रकार की पादप कोशिकाओं में विभेदित हो जाती है। वाहनिकीय वाहिका तत्व क्रियात्मक परिक्वता पर मृत और लग्नित होते हैं। भाषा भी तगड़ी दी है इन्होंने। 37 में सी है। मैं रताड़ियारी डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। रातड़ियारी डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है। ये तो बीकानेरी तो है, ये नहीं, जैसलमेर है भाई, ये जैसलमेर है। इसमें रातड़ियारी डेयरी।
राजस्थान की औसत वर्षा है, जब औसत वर्षा तो बामनी तो है कि और है कुछ 39 में भी, हाँ बामनी है। ठीक, राताड़ियारी डेयरी में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, जैसलमेर में है, और 52.37 औसत वर्षा। महाराणा प्रताप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए भाई। 40 में ए का मतलब है ए बी टी, ए बी और टी। वह 1572 ईडी में मेवाड़ के शासक बने थे। उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया था। 1572 एडी। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी में जैसे कि टी है, थर्मोपल्ली में ली है, बुंदायूनी, ठीक, और जैसे कि दीवेर में रह है, मेवाड़ का मैराथन में रह है, ठीक, मेवाड़ का मैराथन दीवेर के युद्ध को कहा गया है। तो वह 1572 एडी में मेवाड़ के शासक बने। 1572 उन्होंने प्रतिबद्ध सामंतों और भीलों का दल एकत्रित किया था। उन्होंने 18 जून 1576 को कमनौर के पास मुगल सेना से संघर्ष किया, जो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, बुंदायूनी। और दिवेर का युद्ध, कमनौर का युद्ध, ठीक, दिवेर का युद्ध किसको कहा गया है? कमनौर का, दिवेर, कमनौर। मेवाड़ का मैराथन है ना, जैसे कि मेवाड़ का मैराथन में रह है, खमनौर में भी रह है, दिवेर में भी रह है। 18 जून 1576, 1572, 18 जून 1576। 40 में ए। आगे चलते हैं, बताइए भाई क्या ही करें इसमें। 41 का मतलब है डी। डी का मतलब है 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4, नहीं 4 और ये 2 है। सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी, राजा ऋषि भरतरी मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर जोधपुर, कादरी आपरी जोधपुर, खींचन जोधपुर, फिर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर है, बागवानी बीकानेर है, जॉब एंड एयर बीकानेर है। ठीक है, आगे चलते हैं, आंसर देखते हैं। 42 में ए, यानी कि 3 2 4 1 है, 3 2 4 1 है, 3 2 4 और ये 1 है। अतिवादी रचनावाद, बोन ग्लासेरफेल्ड। व्यक्तिक रचनावाद, जीन पियाजे है ये तो ना। व्यक्तिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद, ये से सामाजिकी और सामाजिक तक से समाज, ये लेवाइगोस्की और प्रयास व त्रुटि का थॉर्नडाइक। व्यक्तिक और सामाजिक रचनावाद मिश्रण जेरोम ब्रूनर है। अब एक बात बता, एड, ठीक, एड अहम और परायम सिद्धांत किसका था? ये था फ्रायड का, है ना भाई। आग लगा दी, फायर है ना, फ्रायड। और फ्रोवेल वो अलग है, यानी कि जो बेल आ रही है ना, यानी बाग बगीचे में होती है बेल, तो किंडरगार्टन फ्रोवेल है। फ्रायड एड अहम परायम, फ्रोवेल किंडरगार्टन। मारिया मोंटेसरी वो है मारिया मोंटेसरी। किलपैट्रिक है ना, वो तो प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक कट्टे प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, मारिया मोंटेसरी वो है, मारिया मोंटेसरी किससे है? मारिया बुनियादी शिक्षा तो गांधी जी ने कहा था, लेकिन मारिया मोंटेसरी किससे है संबंधित? तो अतिवादी रचनावाद वॉन ग्लासेरफेल्ड, व्यक्तिक रचनावाद जीन पियाजे, नैतिकता का सिद्धांत कोलबर्ग है। जीन में जैसे कि जीन में न है ना, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे। सूझवादी व्लादिमीर कोलरकोप्पा, समाजवादी लेव वाइगोस्की। पहाड़ का सिद्धांत वाइगोस्की का ही था। व्यक्तिगत और सामाजिक जेरोम ब्रूनर। अब बताइए भाई, 42 में ए,
42 में ए। जब इसमें क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला। शेरगढ़ कर रहे यानी कि 12 कर देते हैं। सीता माता बड़ा नाम है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। तालछा पर चूरू भैंसौरगढ़, नहीं कुछ गलत हो गया। जैसे कि शेरगढ़ का तो 12 है, तालछा पर चूरू है, सीता भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़ है। सीता माता, हाँ तो सही तो है। इसमें समीक्षा ये है, जैसे कि सीता माता है ना, वो भी शायद चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ है, और भैंसौरगढ़ है ना, वो सिर्फ चित्तौड़गढ़ है। ऐसे है, पैसे प्रतापगढ़, पैसे चपड़ का मैदान। 43 में ए। 43 में ए का मतलब है 3 4 1 2, 3 4 फिर 1 और 2 है। शेरगढ़ 12, सीता माता प्रतापगढ़, ताल छापर चूरू, भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़, भैंसौरगढ़ चित्तौड़गढ़। यदि किसी व्रत की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उस व्रत के क्षेत्रफल कितनी वृद्धि। 44 में सी। क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्राउन कांच के लिए सी है। अब इसका मतलब ये है, मतलब ये कुछ बात पे पल्ले नहीं पड़ी। क्राउन कांच के लिए प्रकाश के विभिन्न रंगों को उनके अपवर्तनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। जब लाल, लाल के बाद में पीला, पीला के बाद में नीला, नीला के बाद में बैंगनी। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक तो उसको कहते हैं, जैसे कि ये छड़ वो मुड़ी हुई दिखती है ना पानी में, उसको बोलते हैं। तो लाल फिर पीला। लाल का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल का दूर से भी लाल जो चीज़ है वो दिखाई दे जाती है। लाल, पीला, फिर नीला और ये बैंगनी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण प्रत्यक्ष संबंधित आधार कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। 46 में आधार कार्ड से। फिर राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। 47 में ए है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल संरचना अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना तथा सभी के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। दोबारा से, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 में शुरू किया गया था। ठीक है, ब्रॉडबैंड। इसका उद्देश्य डिजिटल संरचना अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना तथा सभी के लिए सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2019 शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना। इसका उद्देश्य दोबारा से देखते हैं, ब्रॉडबैंड मिशन 2019। इसका उद्देश्य डिजिटल संचार अवसंरचना की त्वरित वृद्धि करना, डिजिटल विभाजन कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण सुगम करना तथा सभी के लिए सार्वभौम करना है। कोई दिक्कत नहीं। कोपेन के राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों के वर्गीकरण के संबंध में देखते हैं भाई। ये कोपेन गलत हो रहा है 48 में बी। जब क्या करना है, सही है ना। बी का मतलब ए बी सी, ए बी और सी। डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों भागों में एडब्ल्यू जलवायु पाई जाती है, सही है। जोधपुर जैसलमेर में, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, कोपेन की बात है ना। जब गंगानगर, ये जो जोधपुर और जैसलमेर में BWHW जलवायु पाई जाती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में DBW जलवायु पाई जाती है। ये WW है ना, इसके कुछ हिस्सा ये जैसे ये गंगानगर हनुमानगढ़ में भी है। AW तो सही है। BWHW जोधपुर जैसलमेर में जलवायु पाई जाती है। गंगानगर हनुमानगढ़ में DBW, तो बी ऊपर आएगा। तो ये कोपेन का नहीं है डी वाड़ा, ये जो DBW है ना, ये उसका है, उसका
थानवेट का, तो बी ऊपर आ जाएगा। ए का एक 80% एरिया है, ठीक है। तो यानी कि बी ऊपर आएगी, ए नीचे आएगा। और ये डी, ये जो था ये ई है ना, ये इसकी अलग ही रचना थी, ये इधर था इसमें उसके किसके तहत, कोपेन का तो ये है थानवाट, थानवाट के तहत। आगे चलते हैं। कालीबंगा प्राचीन सभ्यता, गलत तो नहीं है। 48 48 48 बी, 48 बी का मतलब है ए बी सी। हाँ ए बी सी है, ए बी सी। चलिए आगे चलते हैं। कालीबंगा प्राचीन सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कालीबंगा है ना, तो जैसे कि बंगा में बे आ रहा है, तो एक तो आ जाएगा अमलानंद घोष, घोष में भी ये मात्रा है, बंगा में भी ये है, और बी भी तो आ ही रहा है, ये बे जैसा ही। तो अमलानंद घोष और बी बिलालगिरी वो कालीबंगा से संबंधित है। 49। और जो एच डी साकलिया है और अक्षय कीर्ति व्यास है, अक्षय कीर्ति व्यास आहार से है, और एच डी साकलिया वो भी आहार से है, लेकिन प्रथम पहले आता है, तो अक्षय कीर्ति व्यास प्रथम उत्खननकर्ता थे किसके, आहार के। नगरी सभ्यता है आहार। 49 में सी, 49 में सी का मतलब है ए सी डी, ए सी और डी। यह सभ्यता प्राचीन द्वैधस्थिति और सरस्वती नदियों की घाटी में पुष्पित फलित हुई थी, ठीक है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष है ना, ये मात्रा, और बंगा की भी ये मात्रा ने इस सभ्यता को खोजा था, 52, ठीक है। और 61 और 62 में बीबी लाल और बी के थापर ने, तो अमलानंद घोष यानी कि घोषणा पहले हो रही है ना, तो वो आ जाएगा। और इसी प्रकार से जो आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना, वो एस के घोष थे, एस के घोष के भाई प्रथम पद पर आसीन होकर घोषणा कर रहे हैं ना, ऐसे याद करा कर। आरपीएससी प्रथम अध्यक्ष घोष है लास्ट में, और ये कालीबंगा से है। फिर 10 साल बाद 61 और 62 में बीबी लालगिरी और बी के थापर, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो घोष पहले आ जाएगा भाई, घोषणा करनी है ना उसको। तो अमलानंद घोष 52, बीबी लाल 61 और 62, बी के थापर। राजस्थान की नदियाँ और सहायक नदियाँ। 50 में ए है, ए का मतलब है 2 4 1 3, 2 4 1 और 3। बनास मेनाल, मेनाल है तो ना, मेनाली नहीं, मेनाल है, बनास की मेनाल, वही 3 अक्षर है ना, मेनाल। और ज़्यादातर चंबल की जो सहायक नदी है ना, उनमें या तो बे अक्षर मिलेगा आपको, या फिर 3 अक्षर मिलेंगे, ठीक है। काली सिंध ध्यान रखनी पड़ेगी, काली सिंध वो है अलग है, काली सिंध कहने का मतलब ये जो पता है ना इसके हिसाब से। बनास मेनाल, मेनाल है ये तो, माही, ये कौन सा आ गया भाई, पनम, माही की पनम, तो ऐसे याद कर लेते हैं है ना, माही मुन्ने छल्ला पवा दे, यानी कि माही, सनम से याद कर सकते हैं, सनम, ठीक है। तो माही, माही। अब मैं से माही, मैं से मंदसौर, मैं से वो है उद्भव होता है, चंबल की जानपा पहाड़ी से उद्भव होता है, ठीक है। बनास का खमनौर की पहाड़ी से होता है, सही तो है, बनास का। बनास मेनाल, माही सनम से याद कर लेंगे इसको, पैने में, सेने में, लोनी, जिजड़ी लोलड़ी, जिजड़ी लीलड़ी, सोकड़ी, बांडी खाड़ी बनास की है, गोहिया और बांडी ये लोनी की सहायक नदी है, ई की मात्रा। साबरमती, साबरमती में जैसे कि वह है तो वाकल है, मती से मती मिली हथमती, तो वो भी साबरमती नदी की सहायक नदी है। और जो साबरमती नदी का उद्भव होता है उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी से। 50 में ए। अब बताइए भाई, सूची और लेखक, जब कोई दिक्कत नहीं है, 20 है जिसके पति, तो फिर नरपति। और खुमाण आता है, जो सेना होती है उनमें दलपत, ठीक है। दल खुमाण रासो, यानी जो सेना होती है विजय प्राप्त करती है, तभी तो आता है उनमें दलपत विजय। अब रही हमीर रासो, तो हमीर रासो का है और संगत रासो, अब इनका देख लीजिए भाई, 51 में ए,
51 का मतलब ये है पीसल देव रासो नरपति नालय संगत रासो गिरधर है भाई। हाँ, ये ऐसे याद कर रहा था कि भाई है ना, गिरधर की संगत अच्छी होती है, यानी भगवान की संगत अच्छी होती है। संगत रासो है ना, सागत रासो से संगत रासो गिरधर आसिया। और जो सी की वो है ना, पै गए फेरो पग फेरो रचना। अब वो जो पग फेरो ना भाई, मधुमक्खी काटती है, जो चक्कर लगाने लग जाते हैं ना, तो पग फेरो किसकी है? मधुकर की है, मधुकर की। बाता में भूगोल वेदांत देता की है। विशल देव रासो नरपति नालय संगत रासो गिरधर आसिया। सही है, सही है। गिरधर की यानी भगवान की संगत अच्छी है। खुमाण सेना में खुमाण आ जाता है भाई। दलपत विजय दल से सेना से याद कर सकते हैं। और अम्बीर रासो ये याद करना पड़ेगा, जोधराज। अम्बीर रासो जोधराज, अम्बीर रासो जोधराज, अम्बीर रासो जोधराज। 51 में ए। ठीक है। बीसल देव रासो नरपति नालय संगत रासो भगवान की संगत अच्छी है। गिरधर रासो खुमाण रासो दलपत विजय अम्बीर रासो जोधराज। अब पामन है, तो पामन का मतलब है सी है। पामन में सी का मतलब है 1 3 2 4। आइसोब्यूटेन का सूत्र है भाई साहब 1 CH3 2 CH3। एन आइकोसेन का है 3। ये तो याद भी नहीं होगा भाई। फिर एन ब्यूटेन का CH3 CH2 CH3। एन डेकन का याद नहीं होगा। राजस्थान की कौन सी झील मीठे पानी की झील है? नीचे दी गई बिल्कुल सबसे उपयुक्त। मीठे झील जब डीडवाना खारी है, पंचपद्रा खारी है, सांबर खारी है, पुष्कर है, अजमेर, कायलाना कोलायत, ये भी दोनों मीठी है। 53 सही है, पुष्कर। नील मृदभांड थेवाकला हस्तकला अकोला छपाई। जब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पुस्तकला तो है ये जो बीकानेर, थेवाकला प्रतापगढ़, आकोला कैसे कयारन, कैसे काष्ठकला चित्तौड़गढ़। ठीक, लकड़ी के खिलौने। ठीक है। नील मृदान ब्लू पोट्री जयपुर है। 54 बी है। बी का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1। ठीक है, यानी कि 2 3 4 और 1। नील मृदभांड जयपुर, थेवाकला प्रतापगढ़, पुस्तकला बीकानेर, अकोला छपाई चित्तौड़गढ़ है। फिर क्वथनांक और मान 55 में ए है। तो बताइए भाई क्या करें। पानी का क्वथनांक है 212 फ़ारेनहाइट। प्रसामान्य शरीर का तापमान ये है 98 डिग्री 6। पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर 18 डिग्री सेंटीग्रेड 0 फ़ारेनहाइट। दोबारा से लेते हैं। पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पानी का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि जब पानी जमने लग जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर -18 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये बात तो समझ में आ रही है भाई, यानी कि अगर -18 तापमान नीचे गया ना, तो उसका मतलब है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, यानी कि -18 है ना, उसके बराबर है ये 0। तगड़ा काम है भाई। तो फिर पानी को क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98 डिग्री 6। पानी का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये 18 का 0 है। ठीक है। 56 बी 4 3 1 2 है, यानी कि रेडियम का है 88 और टाइटेनियम का है 22, रेहोडियम का है 45,
सिलिकॉन का है 14। ठीक है, तो रेडियम का है 18, रेडियम का 18 है, रेडियम का 18 है, टाइटेनियम का 22 है, रेहोडियम का 45 है, सिलिकॉन का 14 है। दोबारा से देख लेते हैं। रेडियम 88, टाइटेनियम 22, टाइटेनियम की परमाणु संख्या 22 है, रेडियम की 88 है, रेहोडियम की 45 है, सिलिकॉन की सबसे कम है 14। रेडियम 88, टाइटेनियम 22, रेहोडियम 45, सिलिकॉन 14 है। वह आवर्ती बहुभुज की रचना करने के चरणों को व्यवस्थित करें। एक आवर्ती बहुभुज ए है भाई, ठीक है, यानी 57 में ए। कक्षा अंतराल निकालें, फिर आयत चित्र हिस्टोग्राफ को आरेखित करें, फिर मध्य बिंदुओं को चुनिए, मध्य बिंदुओं को जोड़ना। 58 बी, राजस्थान पुलिस के सही पदानुक्रम का चयन करें। जब डी है, डी का मतलब ये है सबसे बड़ा है इस ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन के पुलिस महानिरीक्षक, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एक, फिर 2 यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजी, फिर सी पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजी, नहीं ये आएगा ना, एसपी आएगा भाई, और फिर है डी क्षेत्र निरीक्षक, सर्कल इंस्पेक्टर। दोबारा से लेते हैं। जब पुलिस महानिदेशक, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजी है ये, पुलिस महानिदेशक है ना डीजी से नीचे हैं पुलिस महानिरीक्षक आईजी, डीजी बड़ा है, डीजी से नीचा है आईजी से नीचा है एसपी है, एसपी से नीचा है सीआई है, क्षेत्र निरीक्षक सीआई। तो अगर क्रम से चले तो 4 तो ये हो गया क्षेत्र निरीक्षक, फिर डीजी है टॉप पे, पी बड़ा है ना ये एसपी, ये थर्ड पे है, और एक हाँ भूल गया यार, हाँ तो ये 2 आ जाएगा ना। दोबारा से देखिए भाई, 1 2 3 और ये 4, डीजी के बाद में है डीजी के बाद में है आईजी, आईजी, डी पहले है, डी के बाद में आईजी के बाद में है एसपी, फिर है भाई सीआई। सैट पर डी है, 3 4 2 1, 3 4 2 और ये 1 है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वोल्टेज सेल विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत फ्यूल विद्युत धारा का ऊष्मीय तापीय प्रभाव, रेफ्रिजरेटर ऊष्मागति का दूसरा नियम। दोबारा देखते हैं। सैट में डी, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 अरे यार 3 4 और ये 2 और ये गया 1। विद्युत चुंबक हो जाएगा भाई साहब, नियम और प्रभाव। विद्युत चुंबक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। वोल्टेज सेल का मतलब है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, ठीक है, रासायनिक प्रभाव। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा का ऊष्मीय है,
ठीक है। और रेफ्रिजरेटर, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, नाम से ही हो जाता है। ये तो ऐसे ही है, जब तक आंसर न देखते तब करता तब पता चलता। फिर 61 है शिक्षण सहायक उपकरण और अनुप्रयोग। तो 61 का मतलब हो जाएगा डी। डी में है 2 4 1 3, 2 4 1 3। डी का मतलब 2 4 1 3, 2 4 ये 1 है और ये 3 है। चांदा कोण मापक, कोणों का मापन करना। कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग। शीश प्लस एवेकस, एवकस स्थानीय मानों का बोध करना। चार्ट और आरेख डाटा अवक्षेपित यानी प्लॉटिंग करना। चांदा कोण मापक इसका काम है भाई साहब कोणों का मापन करना, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग। शीश प्लस एबकस स्थानीय मानों का बोध करना। चार्ट और आरेख डाटा विचित प्लॉटिंग करना। राजस्थान सरकार ने अरावली रेंज में अरावली हरित विकास परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना का लक्ष्य चरणशील अरावली पारितंत्र का पुनर्संधारण और पुनः बहाली करना है। दोनों ही सत्य लग रहे हैं। 62 में ए यार दोनों सही आ रही, किसी व्याख्या क्या है, सही है। फिर अब बताइए भाई क्या करें इसमें। जीर्ण माता सीकर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीकर से कह कह किशोरी देवी, तो किशोरी देवी है ना, ये बताइए किसकी धर्मपत्नी थी, बताइए। और वह क्रांतिकारी महिला कौन थी जिसने अशोक आंदोलन में भाग लिया था राजस्थान से। जीर्ण माता सीकर, करणी माता कैसे कह बीकानेर, कैसे ककड़ी बीकानेर, कैसे कोलायतन है बीकानेर, कैसे काबा सफ़ेद चुआ बीकानेर, और कैसे कोलायत मीठी हो जाएगी, कायलाना भी मीठी हो जाएगी। जो बनेर है बीकानेर है, और जो हड़बीड़ बीकानेर है, उस अनुसंधान केंद्र बीकानेर है, बागवानी बीकानेर है, कतरियार सर है ना बीकानेर है। लेकिन एक है जैसे कि वो कर्ण मंदिर, कर्ण महल, कर्ण महल कुछ ऐसे है के नाम से है ना, वो भी बीकानेर है। जूनागढ़ वो भी बीकानेर है। राय सिंह वो बीकानेर से है। और लालगढ़ वो भी बीकानेर है। और जैन वो बीकानेर है। 63 में ए। जीर्ण माता सीकर, ठीक है, जीर्ण माता जी सीकर है। डिग्गी कल्याण जी ये टोंक है। करणी माता बीकानेर है। डिग्गी कल्याण चौड़ बनस्थल विद्यापीठ टोंक। कैला देवी करौली है। श्री महावीर जी करौली है। जब लट्ठ है ना, लट्ठ भाई श्री महावीर जी बाढ़ देना, तो लट्ठ मार हो रही श्री महावीर जी है, और पत्थर माल हो रही है ना, वो बाड़मेर है, यानी पत्थर बाड़मेर बाड़े दे रहे हैं, ठीक है। तो पत्थर मार होली बाड़मेर, पत्थर मार होली बाड़मेर, लट्ठ मार श्री महावीर जी। और एक और है ना, वो भिना है। भिना में कौन सी है, जीर्ण माता, जीर्ण माता सीकर है। डिग्गी कल्याण जी टोंक है। करणी माता बीकानेर है। कैला देवी मात्रा 2 है। त्रिलोक है ना, त्रिलोक चंद माथुर, त्रिलोक, इसमें भी 2 मात्रा थी। और करौली प्रजामंडल की स्थापना कब, क्या 32 करें कि 31 करें करौली की। तो जीर्ण माता सीकर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, करणी माता करौली, कैला देवी। जीर्ण माता सीकर, डिग्गी कल्याण जी टोंक, करणी माता बीकानेर, कैला देवी करौली। राजस्थान वनों के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, करिए भाई। 64 में बी, 64 में बी का मतलब हो जाएगा ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी। राजस्थान के केवल 3.83 क्षेत्र में ही सघन वनावरण पाया जाता है। 3.83। राजस्थान प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03, इतना ही प्रतिशत किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। 78 तो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 23 है शायद, ठीक है। सिरोही में न्यूनतम वनावरण ये नहीं है। धोकड़ापन राजस्थान बहुत क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये सही है। धोकड़ापन राजस्थान बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्लियर। राजस्थान प्रति व्यक्ति वनावरण केवल 0.03 हेक्टेयर है। राजस्थान केवल 3.83 क्षेत्र में ही सघन वनावरण है, 0.03 है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का भी इतना ही प्रतिशत है। धोकड़ापन राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाया जाता है।
64 में बी है, ABD। आगे चलते हैं। ओम का नियम किसी चालक की विद्युत धारा, विभवांतर और प्रतिरोध निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 65 में ए है, बी और सी। ओम के नियम का सदिश रूप EPJ। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है। पिछवाई चित्रकला वो फड़ से है, नाता द्वारा। किशनगढ़ शैली बूंदी है और नैनूराम बूंदी है, कोटाहन है। तो 66 में सी है। पिछवाई चित्रकला किस चित्रकला शाखा से संबंध है? नाता द्वारा। फेड़े, कपड़ा, पांडे, पन्ना। ठीक है, और कौन सा है? मांडना। मांडना किसे कहते हैं? मांडना जो आंगनों पर मारने जाते हैं ना, मांडना। 66 में सी है। पिछवाई चित्रकला का चित्रकला शाखा से संबंध है, नाता द्वारा। फिर राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कान के अनुसार प्रवृत्त कीजिए। भाई जब प्रभु का नाम तो पहले आएगा, तो अगर प्रभु का नाम पहले लें तो ए तो एरिया, इन दोनों को हटा देते हैं। अब बी, एक तो है ओम प्रकाश और एक है वसंत। 67 में बी है। 67 में बी, ठीक है। यानी कि रघुकुल तिलक, ये तो याद था। फिर ओम प्रकाश आ जाएगा, है ना भाई। पहले भगवान का ही नाम रखने वाले ज़्यादा नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। रघुकुल तिलक अब अलग नाम रखने लग गए, लेकिन पहले अगर देखेंगे 15-20 साल पहले तो आपको ज़्यादातर सभी का भगवान के नाम पे ही नाम मिलेंगे। रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, बसंत राव पाटिल, ऐसे याद कर सकते हैं। बसंत राव पाटिल और सुखदेव प्रसाद। अब ऐसे नहीं है कि ये क्रम ही हो, लेकिन जैसे कि अगर 15 नाम है तो उनके जैसे एक ले लिया, एक के बाद 2-3 छोड़ दिया, फिर अगला ले लिया, ऐसे है। रघुकुल तिलक, ओम प्रकाश मेहरा, वसंत राव, फिर सुखदेव प्रसाद। निम्न में कौन से कथन गलत है? 68 में ए का मतलब बी और सी। बी सी को हटा दे भाई, यानी कि इसको हटा दे और इसको हटा दे। रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन C1- प्लाज्मा को RBC में जाते हैं। एक क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरित से संबंधित है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हेमोग्लोबिन की घनता कम हो जाती थी। दोबारा से, रक्त में CO2 अभिगमन के दौरान क्लोराइड आयन C1- प्लाज्मा के RBC में जाते हैं। यह क्लोराइड शिफ्ट स्थानांतरण से संबंधित है। अम्लता के बढ़ने के कारण O2 के लिए हीमोग्लोबिन की बंधुता कम हो जाती है। अम्लता के बढ़ने के साथ O2 के लिए हीमोग्लोबिन बंधुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए तत्वों को गलनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गलनांक के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में, ठीक, ऐसे। यानी कि कम गलता है, फिर इससे ज़्यादा गलता है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। कहने का मतलब आरोही है ये। तो सबसे ज़्यादा सोडियम को केरोसिन में रखते हैं भाई, तो क्या यही कर दें क्या? जुड़ते जुड़ते ए तो हाँ ए है गलनांक के अनुसार। हाँ तो ए तो सी, तो क्या 69 में डी है। 69 में डी का मतलब है ये है आर्गन, फिर फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। आर्गन के बाद में है फास्फोरस, फिर मैग्नीशियम और सोडियम। चल ठीक है, अब बता। नीचे दिए गए तत्वों को उनके गलनांक के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। हाँ तो सही तो था, ये उल्टा पढ़ लिया अपन ने। सबसे ज़्यादा ये जैसे कि गल रहा है कम, इससे ज़्यादा गल रहा है, ठीक, ये और ज़्यादा जल्दी गल जाता है, और ये और ज़्यादा जल्दी गल जाता है। जब ये आर ही है तो फिर वो सोडियम है जो लास्ट में आएगा। ए तो ए का मतलब 69 में डी, ठीक है।
आर्गन, आर्गन के बाद में फास्फोरस, फास्फोरस के बाद में मैग्नीशियम, फिर सोडियम। ठीक है, आर्गन, आर्गन के बाद में फास्फोरस, आर्गन फास्फोरस मैग्नीशियम सोडियम। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं भाई कि वो ये जल न जाए। ठीक, ज्वलनशील पदार्थ तगड़ा है वो। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है। नीचे दी हुई सबसे उपयुक्त चुने। क्षेत्र में डी है। प्रोटॉन के क्षय की या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रवृत्ति होती है प्रोटॉन के क्षय की या इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करने की। फिर 71, 71 में बताइए भाई। 71 का मतलब है बी। बी में मतलब है ए और डी। ए और डी। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलयनों में विलय और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन करते हैं। दोबारा से देखते हैं। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए, तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। बात समझ में नहीं आई बात। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलयों में विलय और विलायक दोनों रूलेट के नियम का पालन, रूलेट का नियम, ओम का नियम। तनु विलयनों तथा आदर्श गैसों के लिए रासायनिक विभव उसकी सांद्रता का लॉगरिथमिक फलन होता है। आदर्श विलयन में विलय और विलायक दोनों रूलेट नियम का पालन करते हैं। ये तो ऊपर और गई बात। 72 में टी। टी का मतलब है 2 3 1 4, 2 3 1 4। ठीक, 2 3 1 4, 2 3 ये 1 है और ये 4 है। अंतःश्वसन निश्वसन, वाय अंतराशयीय पेशी तथा डायफ्राम संकुचित होती है। उच्चवसन, वाय अंतराशयीय पेशी और डायफ्राम पट शिथिल होते हैं। गहन अंतःश्वसन, स्केलिन और स्टोक्लिडोमेस्टाइड उरोजक कर्णमूलिका पेशियाँ। वलातश्वसन, आंतरिक अंतर्पेशियाँ तथा एवोडेकुम संकुचित होती है। ये एनसीईआरटी से लिया है भाई इन्होंने। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73 में बी है, यानी कि बी सी और डी। इस कार्यक्रम को उद्देश्य डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करके भारत को एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करना है। कार्यक्रम का समन्वय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल स्किलिंग, डिजिटल भुगतान, साइबर सुरक्षा आदि प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। 73 में बी है। बी का मतलब सिर्फ ए नहीं है ना। ठीक है। 74 ए है। रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे अथवा जोखिम के विरुद्ध कुछ समय के लिए अपने स्वयं की रक्षा के लिए अस्थायी समायोजन करने का प्रयास करता है। तो फिर रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि है। 75 में ए है। यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या है। जैसे कि कोई बच्चा फेल हो गया, यहाँ पर उसके नंबर कम आए हैं, है ना, यहाँ पर उस पर नाचना नहीं आ रहा है कि नाचने जाना आंगन टेढ़ा। रक्षा प्रणाली समायोजन की अप्रत्यक्ष। इस विधि में कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक क्रियात्मक खतरे, है ना। चलो आगे चलते हैं। निम्न कौन से कथन अनुचित है। 76 ए का मतलब ए और बी है। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियॉन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे प्रारूपिक रूप से विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बना। ऊपर होके जा रही है भाई। समान परमाणु संख्या परंतु विभिन्न न्यूक्लियन अंक के परमाणु तत्व के समस्थानिक होते हैं। वे यौगिक जिनमें धातु तत्व नहीं होते, वे प्रारूपिक रूप से विभक्त अणु के सह संयोजक यौगिक बना सकते हैं। 77 ए है। 78 सी है।
79 भी है। फिर चिकन पॉक्स 80, 80 में बी 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और ये 2 है। चिकन पॉक्स रोग और रोगाणु एवं संबंधित पद। तो इसका मतलब है वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, रूबेला अरुण चरमेता जर्मन मीजल्स, मम्स गलसुआ रूबेला रूबेला वायरस, डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम। ठीक, दोबारा देखते हैं भाई। चिकन पॉक्स किससे होती है? वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, रूबेला अरुणचर्मेता जर्मन मीजल्स, मम्प्स गलसुआ रूबेला रूबेला वायरस, डिप्थीरिया कॉरिनी बैक्टीरियम। जब अब कर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वो होते हैं जो छोटी छोटी सी वो चेहरे पे है ना, और या फिर शरीर पे वो हो जाती है ना, माता भी बोलते हैं इनको। तो भाई साहब इसका तो वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु है ना, वैसे वायरस वैसे विषाणु। और जो बैक्टीरिया है ना उसको बोलते हैं जीवाणु। जीवाणु ऐसे याद करा कि भाई उसमें जीव होता है ना, बैक्टीरिया जीवाणु। और ये वा से वा विषाणु आएगा। चिकन पॉक्स, वेरिसेला जोस्टर, रूबेला डिप निकल गई बात। 80 में बी 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु, रूबेला अरुणचर्मेता जर्मन मीजल्स, मम्स गलसुआ रूबेला रूबेला वायरस। वो तो ठीक है ना, लेकिन याद कैसे करें भाई? चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, ठीक है, रूबेला अरुणचर्मेता अरुण, ठीक है अरुण। तो फिर अरुण रूबेला, तो रूबेला इसका मतलब है जर्मन मीजल्स रूबेला रूबेला रूबेला। मम्स यानी कि ये गलसुआ की बात करता है, गलसुआ रूबेला रूबेला वायरस। और डिप्थेरिया कोरोनी बैक्टीरियम। जब ऐसे कर लेते हैं भाई, डिप्थेरिया तो कोरोनी बैक्टीरियम हो गया, मम्स गलसुआ रूबेला है, और ये एक रूबेला है जो जर्मन मीजल्स है। चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर वायरस विषाणु। विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि में सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोग से जोड़ा जाता है। इस विधि के मूल कार्य हैं। जब कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नई जानकारी सूचना का सृजन करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा वाद विवाद करना, जानकारी सूचना की आकांक्षा जिज्ञासा, निर्णय लेना, नई जानकारी सूचना का सृजन करना, विद्यार्थियों के साथ चर्चा या वाद विवाद करना। बी को हटा दे तो एसीडी है क्या भाई? किसी में बी है तो क्या 81 बी कर दें? हाँ सही है, 81 बी ACD। जानकारी सूचना की आकांक्षा जिज्ञासा, नई जानकारी सूचना का सृजन करना, निर्णय लेना। राजस्थान के निम्नलिखित व्यक्तियों को कालक्रम करिए भाई। कालक्रम में आता तो अपन में नहीं है। 82 का मतलब है बी, ये है मतलब कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत के बाद में है कपूरचंद कुलिस के बाद में है कोमल कोठारी। फिर आ जाएंगे भाई जगजीत, ये आधुनिक दिया है इन्होंने। तो इसका मतलब है कृपाल सिंह शेखावत, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत ये किससे संबंधित है? कृपाल सिंह शेखावत अजरक प्रिंट, अरे है तो है वो, ध्यान नहीं यार। कृपाल सिंह शेखावत थेबा कला प्रतापगढ़, थेबा कला से तो नहीं है। जब कृपाल सिंह शेखावत, फिर कपूरचंद कुलिस, फिर कोमल कोठारी, जगजीत सिंह। उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में असत कथन की पहचान कीजिए।
83 में बी है, बी का असत है ना, तो बी को हटा दे भाई। वे मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं जिनमें सफलता प्रत्याशित होती है। जब वे सफल होते हैं तब वे यथार्थवादी ढंग से अपनी आकांक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। वे उन परिस्थितियों पर कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें परिणामों पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। दोबारा से लेते हैं। वे मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के संबंध में जिनमें सफलता प्रत्याशित होती है। वे अत्यंत आसान कार्यों अथवा बहुत कठिन कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं। वे अत्यंत आसान कार्यों अथवा बहुत कठिन कार्यों नहीं, 83 में है ना, 83 में भी ये गलत है। जब वे मध्यम चुनौतीपूर्ण कार्यों पर काम करने को प्राथमिकता देते हैं जिसमें सफलता है ना, जब वे सफल होते हैं तब यथार्थवादी ढंग से अपनी आकांक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। वे उन परिस्थितियों पर कार्य करना पसंद करते हैं जिनमें परिणामों पर उनका कुछ नियंत्रण होता है। ACD। सही कथनों को चुनें। 84 में सी, इसका मतलब है ए और सी। 84 में सी का मतलब है AC, ए और सी। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। AC। नाइट्रोजन की दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी है ना, यानी शोषण करने वाली होती है नाइट्रोजन की। अमोनिया का अणु आकार में एक त्रिभुजीय पिरामिड है। अमोनिया का अणु नाइट्रोजन दूसरे तत्वों से अभिक्रिया अधिकतर ऊष्माशोषी होती है। ऊष्माशोषी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके वन क्षेत्र कृमि के अनुसार अवरोही क्रम में अवरोही ज़्यादा से कम। तो ज़्यादा से कम की अगर बात करें ना, तो इसमें तो भाई साहब अलवर को ही ले ले तू, या प्रभास माड़ा को लेगा। क्षेत्रफल का भी तो फर्क पड़ता है कि भाई जैसे कि किसी का क्षेत्रफल ज़्यादा है तो फिर जो क्षेत्र वन क्षेत्र भी उसमें ज़्यादा मिलेगा। चल अलवर ले आए क्या इसमें, डी के बाद में सी ले ला, सी के बाद में 12, चल 12 ले ला, अजमेर ले ला। क्या सी है भाई इसमें 85 में? ना भैया ना, गलत है, ये है। तो बात कहाँ अटक गई, ये तो अपना सही था है ना, डी। 12 है भैया सेकंड नंबर पे 12। अलवर के बाद में 12 के बाद में आएगा बांसवाड़ा के बाद में अजवर। यहीं मिस्टेक आ गए, यानी कि अलवर के बाद में 12 अलवर 12 बांसवाड़ा, लास्ट में अजमेर। अलवर 12 फिर बांसवाड़ा अजमेर। बढ़िया क्वेश्चन था। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। ढूंढानी बोली जयपुर और दौसा में प्रचलित। सभी सही है, सही तो सभी होना चाहिए भाई। बी ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या हाँ नहीं है। कहने को तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। व्याख्या का मतलब ये है ये इससे जुड़ाव नहीं है। मारवाड़ी बोली जोधपुर, नागौर, जैसलमेर और पाली में प्रचलित है। ढूंढानी बोली जयपुर दौसा में प्रचलित है। आगे चलते हैं। अब बताइए क्या करें इसमें। 87 मतलब ए का मतलब है 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर है, महिंद्रा सेज सिटी जयपुर है, जापानी उद्योग पर नीम राणा है। ये तो पहले भी याद था अपन को ना। अब दोबारा से देखिए। ठीक है, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, ये झुंझुनू है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये झुंझुनू है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड झुंझुनू। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कॉपर
कॉपर तो सही है, तो कॉपर तांबा को बोलते हैं। तांबा उत्पादक सबसे ज़्यादा तांबा खो दरीवा तांबा है, राजपुर दरीवा जैसे जस्ता है, जामर कोटड़ा कैसे रॉक फास्फेट है। ठीक है, और सुनारी सभ्यता झुंझुनू है, गणेश सभ्यता सीकर है, ताम्रजन्नी गणेश्वर सीकर है। और कौन सा है बताइए बताइए बताइए। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ठीक है, झुंझुनू कॉपर से तांबा पकड़ के झुंझुनू कर देंगे, कोई समस्या नहीं। अब जिंक है ना, जिंक यानी कि जैसे जिंक जैसे जस्ता, तो फिर ये जो है ना हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी कि राजपुर दरीवा वो जस्ता बाड़ा ही है, जिंक यानी जस्ता ही है, उदयपुर है भाई। ठीक है। महिंद्रा सेज सिटी, ये सेज सिटी है जयपुर, जापान दीपार नीमराणा। अब करिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये कॉपर से तांबा तो वो झुंझुनू है। जिंक लिमिटेड, जिंक से जस्ता तो उदयपुर है। जापानी नीमराणा है, कोई समस्या नहीं है। महिंद्रा सेज सिटी ये जयपुर है भाई, महिंद्रा सेज सिटी ये इसका पता नहीं है, महिंद्रा सेज सिटी। ठीक, सी में 1, 87 में 1, 87 में 1, जब सी में 1 सही है। हिंदुस्तान कॉपर झुंझुनू, जिंक उदयपुर जस्ता, महिंद्रा सेज जयपुर, महिंद्रा ट्रैक्टर जयपुर है, ऐसे याद कर लें। जापानी नीमराणा। एक संख्या जब 88 में बी है, कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के कुल सिंचित क्षेत्र में करीब 70% कुएं और नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता। बात तो लगभग में सही सी लग रही है। 89 में ए का मतलब है ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही, व्याख्या है। ठीक है। एंड कुएं और नलकूप राजस्थान की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के कुएं सिंचित क्षेत्र में करीब 70.10 कुएं और नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है। निम्नलिखित में से त्रिभुजों के बारे में कौन सा से सत्य है? 90 में भी, तो 90 का मतलब है ए और बी। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। दिव्यांगजन अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। पता नहीं भाई, 91 में बताइए क्या करें। 91 का मतलब है बी, 2143, 2143, 2143, तो 1 ये 4 और ये 3 है। दिव्यांगजन अधिनियम 1995, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 1989, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात में, नहीं पड़ रही है, और ये आएगा क्वेश्चन। दिव्यांगजन अधिनियम 1995, ठीक है। दिव्यांगजन ये अधिनियम है, ये अधिकार है, ये 16 है, शायद ये अपडेट किया होगा ना। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम 89 है, 1989, और बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है। आरटीआई 2005 है, और वो जो जैसे 14 2009 है। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। और मानव अधिकार आयोग वो 2000 में स्थापना की गई थी, है ना। नोटिफिकेशन आया था 1999 में। रोडवेज परिवहन विभाग की स्थापना 1965। तो चल अब कर किया था ना, भी करिए, अब क्या करें इसमें। तो जैसे कि दिव्यांगजन अधिकार है ना, ये 95 है, और ये अधिकार आ गया ना, ये 16 में अधिकार आ गया, ये दोनों तो सही। अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम ये वही है 5, और राजस्थान गैर सरकार शिक्षण संस्थान 1989। विषयगत अवबोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? वाण में सी, मर्रे मॉर्गन। विषयगत अवबोध परीक्षण मर्रे मॉर्गन है भाई। हरमन रोरसा शाही डब्बा परीक्षण दिया था, रोरसा, ठीक है, यानी कि शाही, हरमन रोरसा शाही डब्बा। मर्रे मॉर्गन विषयगत अवबोध परीक्षण, थेमेटिक एस्पिरेशन टेस्ट, ये वो है TAT, ठीक। एक इंग्लिश में, एक मनोविज्ञान में, एक अर्थशास्त्र में,
है ना, इनकी इंग्लिश देखना फ़ायदेमंद होती है। विषयगत अवबोध परीक्षण, जब मर्रे मोर्रा थेमेटिक एस्पिरेंट टेस्ट, है ना, TAT की फुल फॉर्म भी पूछ चुका है वो, TAT थेमेटिक एप्रिस्टेशन टेस्ट। अरमान रोसा शाहिद अब्बा, बेलाग ने कौन सा दिया था? फिर 93 ये है। फिर अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है। बात तो सही तो है, ठीक है। ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों के अर्थ व्युत्पन्न करने की प्रक्रिया है। इस 94 में ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है, ठीक है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है तथा यह सामाजिक परिवेश में सर्वोत्तम रीति से संपादित की जा सकती है। ज्ञान रचना किसी व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में स्थित विविध अनुभवों से अर्थ व्युत्पन्न करने की प्रक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन दिया था। गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि ये तो निगमनात्मक विधि होती है, नियम से उदाहरण, है ना, और आगमनात्मक विधि होती है उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। इसमें उदाहरण आएंगे आगमनात्मक विधि में, विशिष्ट है ना, विशिष्ट वो उदाहरण को ही बोलते हैं, ठीक है। निगमनात्मक विधि में नियम पहले आते हैं, आगमनात्मक विधि में उदाहरण पहले आते हैं। ये गणित में ज़्यादा चलती है निगमनात्मक विधि। 95 बी ओरिस्टिक विधि, ओरिस्टिक विधि है ना, खोज विधि। निम्न में कौन सी गणित शिक्षण में? 96 बी मूलभूत प्रतीकों और संकेतों की समझ। 97 डी है। अश्विनी बिश्नोई ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अश्विनी बिश्नोई। 98 ए यूनान। निम्न शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करें, सरल से जटिल। परियोजना किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट है ना, तैयार है ना, तो किलपैट्रिक है। लेकिन अब मारिया मोंटेसरी की ध्यान नहीं आ रही यार। मारिया मोंटेसरी ने कौन सी दी थी? मारिया मोंटेसरी किंडरगार्टन। प्रोवेल की तो किंडरगार्टन है, प्रोवेल। मारिया मोंटेसरी की ध्यान नहीं आ रही। 99 में ये है, यानी कि निरूपण प्रदर्शन विधि, सरल से जटिल। फिर समस्या समाधान विधि, फिर खोज विधि, फिर है परियोजना विधि। निरूपण इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड 2 पे। खोज विधि डिस्कवरी, इसको होरिस्टिक विधि भी कह सकते हैं। परियोजना प्रोजेक्ट। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो है निरूपण प्रदर्शन विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड 1, समस्या समाधान विधि 2, निरूपण प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि, खोज विधि, डिस्कवरी होरिस्टिक, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? जब अगर इसकी बात करें ना, तो फिर देखते हैं 100 में ए क्या बोल रहा है? सत्य नहीं है। ए मतलब बी और ई को हटा दे भाई, बी को और ई को, ठीक है, बी को और ई को ये हटा दिया। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा और दिव्यांगों को 6 से 18 है। और जो पहली कक्षा में एडमिशन की जो एज कर दी है सरकार के द्वारा, वो 5 कर दी है सरकारी स्कूलों में। कैंपिटेशन शुल्क अर्थ विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क नहीं, अन्य कोई शुल्क, ठीक, अन्य कोई शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर शुल्क अर्थ है विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा अन्य कोई शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था,
60वें वर्ष अपने यहाँ राजस्थान में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। दिव्यांगों के लिए 6 से 18 है। 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक को निःशुल्क अनपढ़ शिक्षा का अधिकार होगा। कंपटीशन शुल्क अर्थ विद्यालय द्वारा अधिसूचित शुल्क के अलावा कोई अन्य शुल्क। यह भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अरावली श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य नहीं है? बताइए भाई। 101 में कौन से कथन सही नहीं है? जब 101 का मतलब है ये, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं से एक है। यह लगभग दक्षिण पश्चिम से, जैसे कि दक्षिण और पश्चिम से उत्तर और पूर्व की ओर विस्तारित है। इसे तांबा, लेड, जिंक इत्यादि खनिज नीचे पाए जाते हैं। सभी सही है। सभी सही नहीं, ये ज्वालामुखी नहीं है इसमें, है ना। 102 सी है। निम्नलिखित को काल के अनुसार पुराने से नए में व्यवस्थित करें। करें भाई, बहुत मेहनत लगी है इनको, पेपर बड़े बनाने वालों को। ऐसे ही थोड़ी है, ऑप्शन ऐसे ही थोड़ी दिए जाते हैं। ऑप्शन भी तो छाँट छाँट के दिए जाते हैं। 103 में 103 में डी है, यानी कि 101 मिनट 103 में डी है। एक राजस्थान गैर सरकारी शिक्षण संस्थान अधिनियम, राजस्थान नॉन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट RNG है ना। फिर ई सर्व शिक्षा अभियान SSA। सी निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। ठीक 3 पे। फिर डी राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना। इनमें चक्कर पड़ता है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, क्रम से है ये दोनों, ना। पहले ये, इसके बाद में ये, तो वो ये इसका ही रूप है ये, है ना। ये सेंटर, ये अपने राजस्थान में भी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये 5 है। कर देगा? चल करिए करिए भाई, बताइए क्या करें। सर्व शिक्षा राजस्थान, ये दोनों तो साथ में है ना। पहले तो ये आ जाएगा निःशुल्क, निःशुल्क के बाद में राजस्थान निःशुल्क। अब और कौन सा था? तो फिर राजस्थान, ये शायद पहला है, ये दूसरा है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो पर देख 103 में डी AECDB जब राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, सही है। सर्व शिक्षा अभियान 2 है, ठीक है। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान 1, फिर सर्व शिक्षा अभियान 2, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 3 है, ठीक है। ये वो 2009 वाला ही है, अपना ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010, ये हो गया। फिर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 5 है। बढ़िया क्वेश्चन है। फोटो ले लिया क्या इसका अपन ने? 103 ले लिया इसका ना। 103 के बाद में जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराज सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा किया गया था। बात सही है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोनों ही तो सत्य है। 4 में बी AR दोनों सही, आर की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सत्य है भाई। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। जयपुर स्थित जंतर मंतर का महाराज सवाई जयसिंह द्वारा किया गया था, ये तो सही है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। अब अपन को ये कैसे पता लगेगा कि ये इसकी व्याख्या है या नहीं है? तो इसका मतलब तभी पता चलेगा, अगर इससे जुड़ रहा है ना तो ये व्याख्या है, अगर इससे जुड़ाव नहीं है कुछ भी तो वो व्याख्या इसकी नहीं है, चाहे वो सही होगा। सही है, यह यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित आत्म के कोष को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक व्यवस्थित करें। 105 में सी है।
तो फिर सी का मतलब है ये। एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पाँच। अन्नमय कोश एक पे, फिर प्राणमय कोश दो पे, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश ये सबसे ऊपर है। यानी कि अन्न फिर प्राण, अन्न प्राण, अन्न प्राण, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय सबसे ऊपर है भाई, आनंदमय सबसे ऊपर है। आगे चलते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है? 106, 106 में सी। तो इसका मतलब है ये अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अवैगनी अर्धसूत्रों के बीच, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अवैगनी अर्धसूत्रों के बीच, अर्धसूत्री विभाजन में समजात, अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों के अवैगनी गुणसूत्रों के बीच। क्या करें भाई इसमें? जिला और सीमा। 107 डी, यानी कि 2 4 1 3 है, 2 4 1 और ये 3 है। जालौर गुजरात है, सही है। यानी कि जैसे कि अपना ये मड़ा नहीं सही, जैसे कि अपना ये राजस्थान है, तो देखें तो भाई जालौर, तो जालौर से गुजरात की सीमा लगती है। श्री गंगानगर से ये इधर है ना, गंगानगर आ जाएगा, इधर हनुमानगढ़ आएगा, तो श्री गंगानगर पंजाब है। भरतपुर ये है ना, ये जो ये ठुड्डा भरतपुर, ये करौली और धौलपुर, ये करौली और धौलपुर का, भरतपुर और धौलपुर। ठुड्डा क्या है? ये करौली और धौलपुर का है। यहाँ पर धौलपुर भरतपुर है। ये बता यूपी की सीमा कैसे लगती है? भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और धौलपुर, सही है क्या? जब जालौर गुजरात, श्री गंगानगर पंजाब है ना, ये सूरतगढ़, गेहूँ का कटोरा, भरतपुर उत्तर प्रदेश, फिर हाँ भरतपुर उत्तर प्रदेश सही है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश। 9 जिला सीमा लगती है पुराने के हिसाब से, 9 सीमा यहाँ लिखती है, ठीक है। और धौलपुर और धौलपुर और भरतपुर, ये ठुड्डा तो धौलपुर है क्या, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि भाई धौलपुर भरतपुर कौन कौन की किसकी सीमा लगती है। दौड़ की लगती है, ये पक्का है। करौली नहीं है शायद, भरतपुर और धौलपुर है। जालौर गुजरात, श्री गंगानगर पंजाब है ना, पंजाब, श्री गंगानगर पंजाब। पाकिस्तान भी श्री गंगानगर है। अगर हनुमानगढ़ की बात करें तो वो पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती है, हनुमानगढ़ की नहीं लगती है। भरतपुर उत्तर प्रदेश, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश है। तो 108 में भी है, पी का मतलब 2 1 4 3 है, 2 1 4 3। समबाहु सभी भुजाएं समान, समद्विबाहु दो भुजाएं समान होती है। फिर समकोणीय, समकोणीय एक कोण 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का। विषमबाहु सभी भुजाएं विभिन्न है। तो ठीक है ना, अब यहाँ से बाद में देखेंगे 109 से। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।